आराधना में ऐसी बात आई है कि जिस प्रकार एक योद्धा अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से शत्रु का परिहार करता है, उसका विनाश करता है, उसको दूर रखता है, उसी प्रकार ये जिनागम पर बड़े ये मुनिराज ये कर्म रूपी शत्रुओं से अपनी समिति रूपी अस्त्र शस्त्रों से लड़ते हैं और कर्मों का निवारण करके उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसी भव्य समितियों की चर्चा करने के उपरांत एकता समिति को छोड़कर अभी हम 5 इंद्रिय की चर्चा शुरू करेंगे। मूल में देखा जाए तो 5 महाव्रतों की चर्चा हो गई, 4 समितियों की भी चर्चा हो गई। अभी 5 इंद्रिय विजय, इन 28 मूल गुणों का एक जो पैच है उसमें उसकी चर्चा आज करेंगे। तो छंद क्रमांक है आज अपना 5-4, तो उसकी चर्चा करेंगे। उसमें 3 गुप्तियों का भी जिक्र आया है। अब ध्यान रखिएगा, 3 गुप्ती 28 मूल गुण में नहीं दिए गए हैं, ये बस निरूपणात्मक यहाँ पर आ गया है, तो इसकी चर्चा तो करेंगे ही। छंद में आया है तो पढ़ते हैं, पहले 4 सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते स्थिर मुद्रा देखि गगन उपल काज पुरावते रस रूप गंध तथा परस शब्द शुभ सुहावन तिन में नराग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावन। देखिए, गुप्तियों की चर्चा करनी है तो ये पहले के जो पहली 2 पंक्तियां गुप्ती के प्रकरण में, बाकी की 2 पंक्तियां 5 इंद्रिय जय के बारे में है। अब गुप्ती और समिति इनमें हम मोटा मोटा अंतर देख चुके हैं, थोड़ा और विशेष रूप से विचारेंगे कैसे अंतर बन सकता है। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जैन धर्म सर्वथा प्रवृत्ति परक ही नहीं हुआ करता है, ना ही सर्वथा निवृत्ति परक हुआ करता है। एक दोनों का संगम बराबर होता है, समन्वयात्मक अपना जैन धर्म है, कभी भी एकांत नहीं होता है, अनेकांतात्मक वस्तु का ही बखान किया जाता है। उसी प्रकार मुनि स्वरूप भी कहा जा रहा है, तो सर्वथा ही निवृत्ति परक नहीं कह रहे हैं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये नहीं करना वो नहीं करना, नेगेटिव बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच भी रखते हैं। पॉजिटिव अप्रोच ये समितियों के माध्यम से रखते हैं, एक नेगेटिव अप्रोच या कह सकते क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचे रहना चाहिए, ये गुप्ती के माध्यम से बताया जाता है। तो गुप्ती हमने देखा था ये निवृत्ति परक हुआ करती है, समिति ये प्रवृत्ति परक हुआ करती है। देखिए, गुप्ती में कषायों का या कर्मों का निरोध होता है, समिति के माध्यम से कह सकते हैं कषायों का विरोध होता है। देखिए, विरोध और निरोध इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम यूजुअली क्या समझते हैं, निरोध और विरोध ये एकार्थवाची है, परंतु ये शाब्दिक रूप से थोड़ी डेप्थ में जाकर विचारेंगे अंतर बनेगा। विरोध में कोई प्रतिद्वंदी सामने चाहिए तभी तो उसका विरोध किया जा सकता है। निरोध ये ऐसी प्रक्रिया है जहाँ प्रतिद्वंदी को खड़ा ही नहीं होने देना है। क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ, विरोध में कोई प्रतिद्वंदी सामने होगा, ओपोनेंट सामने होगा, शत्रु होगा, उसका फिर हम परिहार करेंगे, उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। निरोध में शत्रु ही को उत्पन्न होने नहीं देना, ये निरोध की प्रक्रिया हुआ करती है। विरोध में
वज्य घातक संबंध लागू होगा। और निरोध में एक मिनट, हाँ कौन सा है वो, भूल गया। समान अवस्था संबंध लागू होगा। बराबर, क्या कहा? विरोध में वज्य घातक संबंध लागू होता है और निरोध में समान अवस्था संबंध लागू होता है। अब ये संबंध लागू होता है मतलब कैसे समझना है? उदाहरण देखते हैं। विरोध के लिए नेवला और सर्प एक उदाहरण देते हैं। नेवला सामने आया या सर्प सामने आया, दोनों आपस में भिड़ने लग जाते हैं। मतलब नेवला सामने हो तभी तो सर्प झगड़ा करना चालू करेगा या अदर ग्राउंड जो कुछ भी हो, दोनों आमने सामने चाहिए, इसलिए वज्य घातक संबंध लागू होता है। और समान अवस्था मतलब सह अनवस्था, एक साथ नहीं रहना। अनवस्था मतलब नहीं रहना, सह मतलब साथ साथ, तो साथ साथ नहीं रहना ये समान अवस्था में लागू होता है। जैसे प्रकाश और अंधेरा, जब जब भी प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा होता ही नहीं है, और जहाँ जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश होता ही नहीं है। प्रकाश का अभाव वही अंधेरा और अंधेरे का अभाव वही प्रकाश। कभी आपने देखा है कि अंधेरा भी है प्रकाश भी है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है। इसलिए ये निरोध में आता है। इसलिए कहेंगे प्रकाश ये अंधेरे का निरोध करता है और सर्प या नेवला ये अपने अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हमें समझना चाहिए। सत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में भी सूत्र आया है, आश्रव निरोध संवर। संवर की क्या परिभाषा दे रहे हैं? आश्रव का निरोध करना तो संवर है, विरोध नहीं, निरोध की बात आ रही है। मतलब नए कर्म आने ही नहीं देना, यही तो संवर है। और संवर की बात हम कई जगह कर भी चुके हैं और मंगत राय जी की 12 भावना में भी हमने पंक्ति देख चुके हैं, जो मूली में डांट लगावे तब जल रुक जाता, क्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। मतलब रोकता है, आया है उसको बाहर नहीं निकालता, जो नया आ रहा है न्यू इनकमिंग को रोकना है, तो इसको निरोध कहते हैं। तो ऐसा निरोध एक गुप्ती में लागू होगा। ओके, तो गुप्ती क्या है? मन वचन काय के स्तर पर गोपन करना। गुप्ती यह शब्द गोपन से बना है। गोपन मतलब छुपाना, कह सकते हैं एकदम सीक्रेट रखना। लोग में भी कई जगह हम इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इस बात को एकदम गोपनीय रखना, गुप्तचर विभाग, ऐसे कई कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी का मूल जो है छुपाए रखना। अब छुपाए रखना मतलब अपने आत्मिक संपत्ति को प्रचार रूपी लुटेरों से छुपाए रखना, बचाए रखना, ये वास्तविक गुप्ती है। या यूं कहे अपने आत्म प्रभाव में स्थिति करना, आत्म प्रभाव में गोपन करना, स्वरूप गुप्त रहना, यही वास्तविक गुप्ती हुआ है। ओके, देखिए निश्चय से गुप्ती और निश्चय से समिति ये दोनों एक ही कहे जाएंगे। क्यों? दोनों तो आत्मा के आश्रय से ही कहे जाएंगे। वास्तविकता अगर घटित करेंगे तो निश्चय गुप्ती कहो, निश्चय समिति कहो, ये एकार्थवाची ही प्रयोग किए जाएंगे। परंतु जब व्यवहार में देखेंगे, कोई क्रिया विशेष के माध्यम से विचारना होगा, तब फिर गुप्ती और समिति में अंतर करेंगे। गुप्ती है निवृत्ति परक, समिति है प्रवृत्ति परक होती है। ओके, समिति में कहेंगे जब जब भी चलोगे देख देख कर चलना, आहार ग्रहण करेंगे शोधन कर करके आहार ग्रहण करना, कुछ भी उठाना रखना है तो परिमार्जन करके देख कर ही उठाना रखना, ये सब बातें करने के रूप में कही जाएगी, ये समिति के अंतर्गत आएगी। गुप्ती में मन वचन काय की गुप्ती मतलब इनकी प्रवृत्ति ही नहीं कराना,
ना मन के माध्यम से, ना काय के माध्यम से, ना वचन के माध्यम, क्रम हो गया। किसी के माध्यम से भी प्रवृत्ति नहीं होना, कोई कुचेष्टा नहीं होना, यही वास्तविक मुक्ति होती है। वास्तविक मतलब व्यवहार से। काय की तो कोई कुचेष्टा होती ही नहीं। कुचेष्टा मतलब जैसे अभी सामायिक में बैठे हैं, तो सामायिक में बैठे हैं मतलब यहाँ पर समिति की कोई बात नहीं है, गुप्ती विशेष रूप से इनकी दिखाई देती है। सामायिक में बैठे हैं मतलब एकदम स्थिर बैठे हैं, अड़िग बैठे हैं। अड़िग बैठे मतलब काय गुप्ती हो गई, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इससे वचन गुप्ती भी सिद्ध हो गई। और मन गुप्ती किसी विकल्पों में नहीं उलझे हैं, व्यावहारिक विकल्पों में नहीं उलझे हैं, ये उनकी मन गुप्ती भी हो गई। एकमात्र आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इससे वास्तविक परमार्थ गुप्ती भी सिद्ध हो जाती है। अब ये विचारनीय योग्य बात है कि गुप्तियां ये सहजता से प्रकट होनी चाहिए। कोई जबरन विकल्प कर करके मन वचन काय की गुप्ती नहीं हुआ करती है, अन्यथा ये गुप्ती नहीं, ये कुछ अगुप्ती नहीं चला जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पानी ऊपर टंकी में चढ़ाना है और फिर कभी लगा तो टंकी से ही नीचे पानी भी लाना है। दोनों ही कार्यों में समानता क्या है कि पानी गमन कर रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा, कुछ भी हो, पानी गमन तो कर रहा है, ये समानता दिखाई दे रही है। परंतु डिफरेंस इनमें ये है कि ऊपर चढ़ाने में प्रेशर लगता है, नीचे पानी उतरने में कोई प्रेशर नहीं लगता। ये सहजता से होती है बात। ठीक है, उदाहरण एक। दूसरा उदाहरण, कोई विद्यार्थी है, वो अपनी पढ़ाई को एकदम तन्मयता से करता है। वो कहता है ये मेरा अपना काम है, इससे मुझे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। इस बात को वो ध्यान में रखते हुए अध्ययन करता है। और एक दूसरा विद्यार्थी है, अब परीक्षा आ गई है, वो उसके जबरन उसके माथे एक टेंशन आ गया है, अरे कब छुटकारा मिलेगा, कब पेन छुटेगा, बार बार उस विकल्प में उलझा हुआ है और बस वो परीक्षा क्लियर करनी है, इसको लेकर वो पढ़ाई में लगा हुआ है। समानता क्या दिखाई दे रही है? दोनों पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु भिन्नता ये है, वो जो परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहा है वो सहजता से नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ बर्डन है, दबाव है। और जो आत्मीयता से पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, उसके पढ़ने में सहजता है। ठीक है, और एक सामान्य उदाहरण लेता हूँ। लड़की को एकदम अरबपति घर का ससुराल मिला है, अभी तक झोपड़े में रह रही थी। मुझे बताइए वो झोपड़ा जबरन छूटेगा या सहजता से छूटेगा? सहजता से छूटेगा। वो तो पहले चाहेगी कि कब ये घर छूटे, ये झोपड़ा कब छूटेगा। सहजता से उसके कदम वो बंगले की तरफ ही दौड़ेंगे। इस सहजता की बातें होती है। तो वास्तविक मुक्ति जो है ये सहजता से उत्पन्न होनी चाहिए। कोई जबरन बस विकल्प करके कि मुझे बस अभी ऐसे ही स्थिर रहना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, कुछ मन में विकल्प नहीं करना है, ऐसे विकल्प नहीं करने का भी विकल्प कर रहा है, तो निर्विकल्पता कहाँ से हुई? क्या आपको ध्यान में आया क्या मैंने क्या कहा? निर्विकल्प होने का विकल्प कर रहा है, तो मतलब मुझे विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना, तो विकल्प नहीं करने का विकल्प पाल रहा है। निर्विकल्प वास्तविकता से हुआ कहाँ? नहीं हुआ, तो सहजता नहीं रही, इसलिए वास्तविक मुक्ति नहीं कही जा सकती। वास्तविक मुक्ति तो वो है जो अंदर से हो। देखिए एक और सामान्य उदाहरण देता हूँ। बाहर से घड़े को कितना पानी मारे कि वो गीला हो जाए, और एक ये उपक्रम है। दूसरा उपक्रम ये है कि हम अंदर ही थोड़ा सा पानी छीना मार कर रख दे, अंदर से ही मटकी के अंदर से थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे,
दोनों ही स्थितियों में बहुत बड़ी तफावत है। बाहर से लीटरों पानी उंडेल दे रहे, वो गलत घड़ा गीला नहीं होने वाला है, क्योंकि अंदर से जो पानी डाला गया है वो थोड़े पानी में भी पूरा घड़ा गीला कर देता है। निष्कर्ष क्या है? आत्मीयता से, सहजता से हुई वो गुप्ती, वो वास्तविक गुप्ती है, जबरन गुप्ती नहीं की जाती है। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर इस मुद्दे पर ज्यादा स्ट्रेस किया, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है, ये मुझे बोलना नहीं है, ये मुझे बोलना नहीं, मुझे बोलना नहीं है, मुझे काय की कुछ विशेषता नहीं करनी है, हिलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो ऐसे विकल्प में ही उलझे रहते हैं और कहते हैं हमारी तो गुप्ती चल रही है। ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज किया। बराबर, तो ये गुप्तियों की बात थी, और यहाँ पर छंद में सिर्फ कार्य गुप्ती का ही उल्लेख किया गया है। तेने दूसरे मुद्रा ऊपर खाल खुजावते। वचन गुप्ती और मन गुप्ती चित्रों में कैसे दिखाई थी? चित्रों में दिखाना ये विशेष संभव नहीं होता, इसलिए काय गुप्ती की ही बात कही गई है। और चित्र में भी उन्होंने दिखाया है कि मेरा एकदम अड़िग बैठे हैं, सामायिक कर रहे हैं, और हरिण जैसा जीव भी आकर अपने शरीर की खाद मिटा रहा है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, यहाँ पर हिरण जी को क्यों लिया गया है? क्योंकि वो बहुत भीरू जीव होता है। भाई, वो बहुत डरपोक जीव है, बहुत भीरू जीव है। मतलब सामान्य सी आवाज भी आ जाए तो कोसों दूर दौड़कर चला जाता है। और देखो, ऐसा डरपोक जीव भी मुनिराज के पास आने से डर नहीं रहा है। विचारने योग्य बात है। तो कितने अड़िगता से वो बैठे होंगे, ये वास्तव में उनकी गुप्ती रही होगी। काय की कोई कुचेष्टा नहीं होना, ये हम इसमें से समझ सकते हैं। अथवा वचन के स्तर पर वचन गुप्ती अगर कुछ दिखानी हो तो ऐसा कह सकते हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अपने ध्यान में मस्त है, ऐसा वो दिखा सकते थे, परंतु कुछ ज्यादा संभव नहीं लगती। ओके, चलिए, ये गुप्ती की भी चर्चा अपनी हो गई है, अत्यंत संक्षेप में चर्चा की है, क्योंकि चर्चा थोड़ी पहले अपनी हो चुकी है। आगे अभी 5 इंद्रिय है, इनकी चर्चा करनी है। 5 इंद्रिय है, पहले तो ये विचारेंगे, ये 5 ही महाव्रतों की रक्षा करेंगे। ठीक है, पंचेंद्रिय जय में होता यह है कि मुनिराज किसी भी इंद्रिय संबंधी, ये क्या, किसी भी इंद्रिय संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना में उलझते नहीं है। कोई भी विषय उनके सामने आए, किसी भी इंद्रिय संबंधी, उसको वे अच्छा बुरा मनोज्ञ अमनोज्ञ कुछ नहीं कहते हैं। ये उनकी वास्तविक इंद्रिय, उनका इंद्रिय जय है। एक प्रश्न है आपसे, 5 इंद्रियों के विषय में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना, ये हमने कहीं भावना और अतिचार में देखा है क्या? अगर हाँ, तो कौन से? देखा तो है, नाम याद नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, याद तो आ रहा है, जो धुंधला से याद आ रहा है। हाँ अपरिग्रह, हाँ, अपरिग्रह में देखा था, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वजनानी पंच, ऐसा पर्टिकुलरली सूत्र ही देखा था। मतलब इंद्रियों के विषय में किसी भी प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करना, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं रखना, ये हमने वास्तविक रूप से अपरिग्रह में देखा था। परंतु अगर विचारना होगा तो हम इसे हर एक इंद्रिय में घटित कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत में भी जाएगा, अहिंसा महाव्रत में भी जाएगा, सत्य महाव्रत में भी जा सकता है, आचार्य महाव्रत में भी जा सकता है। तो 5 ही महाव्रतों की ये रक्षा करते हैं। तो
अभी कैसा इनका स्वरूप होता है इसको भी हम थोड़ा संक्षेप में विचारते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय जय, वैसे मेरा प्रश्न है, स्पर्श के कितने भेद हैं और कौन से? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। अब मुनिराज को इनमें से एक भी स्पर्श की पर्याय को लेकर इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती है। एक एक युगल को लेकर चलते हैं। हल्का भारी, उनकी क्या कहें, कोई शास्त्र थोड़ा भारी हो या कदाचित उनका कमंडलू थोड़ा भारी हो जाए, इसको लेकर वे कभी विकल्प नहीं करते कि अरे इतना भारी है मैं इसको कैसे उठा सकता हूँ। एक महीना जरा होल्ड करना। तो मैं ये कह रहा था, कुछ भी वस्तु उनको जो भी उठानी होगी वो बहुत भारी है या बहुत हल्की है, भारी होने से उनको उस संबंधी कटाय नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, एकदम हल्की लाइट वेटेड हैंडी होगी, उसको लेकर उनको इष्ट कल्पना भी नहीं होगी। उनको हर एक अवस्था में समता भाव उत्पन्न होता है। एक युगल हो गया। दूसरा रूखा और चिकना। अभी रूखा चिकना कैसे कह सकते हैं, थोड़ा सा शरीर के माध्यम से थोड़ा घटित करेंगे। ठंड के दिनों में हम सब अनुभव करते हैं कि अपना शरीर बहुत रूखा हो गया, अपनी स्किन बड़ी ड्राई हो गई है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ तेल लगाते हैं, थोड़ा घी लगाते हैं। मॉइस्चराइजर नहीं है, मॉइस्चराइजर अशुद्ध चीज है, वो तो लगाने की बात ही नहीं है। घी तेल शुद्ध वस्तुओं से अपना काम चला लेते हैं, तो वो लगाते हैं ताकि स्निग्धता बनी रहे, ये अपनी स्किन ज्यादा ड्राई ना हो। मुनिराज अभी विचारना, हम तो कपड़े पहनकर भी इतनी हमारी तकलीफ होती है, मुनिराज तो वहाँ दिगंबर अवस्था में है, वो भी एकदम ठंडे प्रदेश में है। विचारना चाहिए उनको कैसे वो ठंडी लगती होगी और उसमें भी कैसे समता भाव धारण करते होंगे, ये सब विचारना होगा। उनका शरीर फिर ड्राई होता होगा, नहीं होता होगा, होता ही होगा, उसमें भी वे ये विचार नहीं करते हैं कि अरे थोड़ा सा कुछ स्निग्धता आ जाए मेरे शरीर में, कुछ ऐसे वातावरण से कुछ ऐसे परमाणु ग्रहण हो जाए ताकि ये शरीर में स्निग्धता बनी रहे। कुछ नहीं, वे इस संबंध में कुछ विकल्प ही नहीं रखते हैं। जब उन्होंने अपने शरीर ही को अपना नहीं माना है, अब बस जबरन वो धारण करना पड़ रहा है, ममत्व तो उस संबंधी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कैसी भी हालत हो, मेरा को उससे कोई लेन देन नहीं होता है। इसलिए स्निग्ध अवस्था है शरीर की, एकदम चिकनी चुपड़ी अवस्था है या एकदम रूखी सूखी हालत है, कुछ विचार नहीं करेंगे। ओके, दूसरा युगल हो गया कितना, ठंडा गरम। अभी देखना, आप रिसेंटली आपने 2-3 कक्षा पहले एक प्रश्न पूछा था कि मुनिराज चलते चलते कोई श्रावक छत बनाकर चलते है, राइट? तब मैंने उत्तर दिया था कि इंडिया समिति उनकी नहीं बनेगी अनुमोदना के स्तर पर। ये बात तो है ही। अब विचारना, धूप से बचने के लिए अगर छाते का प्रयोग कर रहे हैं, स्पर्शनेन्द्रिय जय कहा रहा, उष्ण परिचय कैसे घटित हुआ? 22 परिचय को सहन करने वाले एक इसमें से उष्णता के प्रताप को, मतलब उष्णता के ताप को वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो मुनि बना उनसे कैसे संभव होगा? और उसमें भी वो छत लेकर चलते हैं, ये तो बड़ी असंभव सी बात लगती है। और अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनके मुनि पने के ऊपर सीधे प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता है। क्यों? पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि इंद्रिय समिति नहीं पढ़ रही है। दूसरी बात, ये उष्ण परिचय जय में भी बाधा उत्पन्न करेगा, स्पर्शनेन्द्रिय जय में भी ये प्रॉब्लम होगी। मतलब स्पर्शनेन्द्रिय गया ना,
उनको कहीं ना कहीं इष्ट मान्यता थी कि अपन छाव में बने रहे। ये इष्ट मान्यता ही उनके पतन का कारण है। ये भावलिंगी संशय कैसे कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते। इसलिए वो छत्र बनाए रखना ये भी योग्य बात नहीं है। ओके, या द्रव्यलिंगी कहे जा सकते हैं। हाँ, वो बराबर है। द्रव्यलिंग तो ही गया तो भावलिंग तो भी कैसे होगा? जब 28 मूल को भी निरधिकार रूप से नहीं कर रहे हैं तो भावलिंग को कहना ये तो बहुत दूर की बात है। पहले तो चढ़ाने में कुछ दिखे तो तब हम फिर विचार कर सकते हैं कि ये सच में भावलिंगी है या नहीं है। मतलब ऐसे हमें ना वैसा अधिकार है ना हम देख भी सकते हैं कि इनका सच्चा भावलिंगत्व है या नहीं है। पर फिर थोड़े बहुत कुछ पैरामीटर होते हैं, बाहरी पैरामीटर, उसको लेकर हम थोड़ा नाप सकते हैं ना। जब वही नहीं है तो फिर सच्चे मुनि कहने की बात ही नहीं आती। अपने प्रकरण पर आते हैं। हम तो स्पर्शेंद्रिय जय की बात कर रहे हैं। वे ना उष्णता में इष्ट बुद्धि रखते हैं, ना ही ठंडे पने में इष्ट बुद्धि रखते हैं। बहुत गर्मी के दिन हो तो जैसे मैंने कहा था कि आतापन योग धारण करते हैं, और आतापन योग में एक ऐसा पहाड़ चुनते हैं, उसकी भी ऐसी चोटी पकड़ते हैं, उसकी ऐसी चोटी पर भी ऐसी शिला पकड़ते हैं जहाँ पर कोई मनुष्य तो क्या कोई पंछी भी आकर बाजू में न बैठ सके। और फिर ऐसी तपी हुई शिला पर वे बैठते हैं। सारा वो सूर्य का जो प्रकाश है, यूं कह सकते हो जो गर्मी है उनके शरीर पर आ रही है, और वे स्वयं को आजमाते रहते हैं क्या कहीं मेरे शरीर में एकत्व बुद्धि तो नहीं है। वे स्वयं को निरंतर आजमाते रहते हैं और अपने शरीर के प्रति के अममत्व भाव को और पुष्ट करते रहते हैं। इसलिए ना उन्हें गर्मी के दिनों में उष्णताही के प्रति कुछ विशेष लगाव है, न ही ठंडे के प्रति विशेष लगाव है। सिमिलर केस में शीत ऋतु में ऐसा विचार करना चाहिए। मतलब एकदम ठंडी हवा है, मैं तो इसको कैसे सहन कर सकता हूँ, मुझे तो कहीं कुछ आश्रय ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने एक किसी के माध्यम से एक बात भी सुनी थी कि उत्तर प्रदेश मतलब उत्तरीय प्रांत में भारत के मुनिराज ठंड के दिनों में कॉट के अंदर जाकर सो जाते हैं ताकि ठंडी ना बजे। लकड़े का ही वो कॉट होता है और उसके वो कुछ स्टोर हाउस होता है, मतलब एक बेड होता है और उसके नीचे कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे वो जगह में जाकर वो सो जाते हैं और फिर कुछ एक हॉलो पार्ट रखते हैं ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। तो विचारना चाहिए, वो कॉट में रह रहे हैं, ये सब बातें विचारनी होगी। पहला तो उनका अपरिग्रह व्रत गया, उसके बनने में जो हिंसा लगी अहिंसा व्रत गया, स्वयं के शरीर की शरीर संस्कार कर रहे तो ब्रह्मचर्य व्रत गया, और स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी उनको इस तरह की कल्पना हुई तो इस संबंधी स्पर्शनेन्द्रिय जय भी गया, शीत परिग्रह जय का भी अभाव हुआ। तो सब प्रकार से ये लपेट में आ जाते हैं। इसलिए आज तो हम विचार करते हैं कि शायद ही हमें कोई ऐसा मुनि दिखे जो बराबर से 28 लोगों का पालन करता हो। मतलब उसके हर एक बिंदु को अगर विचार करेंगे तो बड़े से बड़े आचार्य भी हमें पतित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो विचारना चाहिए, आंखें खुली रखकर हमें इन सब बातों का निर्णय करना चाहिए। उन्हें सच में गुरु मानना नहीं मानना, उनको वंदन करना नहीं करना, इसका विचार होना चाहिए। ठीक है, अरे वंदन करना नहीं करना इसकी बाद में कभी चर्चा होने ही वाली है अपनी, तो तब विचार करेंगे। ओके, देखिए तो हल्का वाली हो गया, रूखा जितना ठंडा गर्म, कड़ा नरम। कड़ा नरम में कहते हैं ये भूमि बड़ी कठोर है या ये भूमि बड़ी मुलायम है। अच्छे मेरी सामने यहाँ बहुत अच्छे से होगी, मुझे थोड़ा सा लेटना है तो मुलायम धरती पर मैं लेटूंगा तो अच्छा रहेगा। ये भी जानते हैं कि मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ ये एकदम कठोर किला है, थोड़ा आगे चलकर देखूंगा तो मुझे मुलायम स्थान भी मिल सकता है।
परंतु वे इसका बिल्कुल भी राग नहीं पालते हैं। वे तो बस ये विचारते हैं कि कहाँ पर मेरी सामायिक एकदम निराग रूप से पलेगी। निराग रूप से मतलब कोई विकल्प में नहीं उलझेगा। अगर मैं मुलायम धरती पर बैठूंगा तो हो सकता है मुझे उस धरती के प्रति भी राग भाव उत्पन्न हो जाए, और राग भाव उत्पन्न होना उनको कतई पसंद नहीं है। इसलिए वे बुद्धिपूर्वक ऐसे ही स्थानों का चयन करते हैं जहाँ पर सहजता से राग का भी अभाव होते रहता है। ओके, स्पर्श इंद्रिय जय की बात हो गई। आगे रसनेन्द्रिय जय। वैसे रसनेन्द्रिय जय में एकता समिति की विशेष रूप से बात आएगी ही, परंतु अभी प्रकरण आया है तो थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए मुनिराज, जब भी आहार ग्रहण करेंगे तो भक्ष्य अभक्ष्य का विचार तो छोड़िए, वे भक्ष्य ही ग्रहण करेंगे, परंतु भक्ष्य वस्तु में भी सरल आहार नीरस आहार का बिल्कुल विचार किए बिना वे भोजन को ग्रहण करते हैं। मुनिराज 5 प्रकार से आहार को ग्रहण करते हैं। अभी बता दूं, इसकी विस्तार से चर्चा एकना समिति में चलने वाली है। एक तो गोचरी, एक तो भ्रामरी, एक गर्तपूरण, एक अभी 2 और प्रकार से वे भ्रामरी हो गया, गोचरी हो गया, गर्तपूरण भी हो गया, और जो है मैं एक ना दिन के बाद करूँगा, अभी थोड़ी भूलन हो रही है। तो मूल मुझे जो शब्द कहना है गर्तपूरण। गर्तपूरण मतलब, गर्त मतलब होता है गड्ढा, पूरण मतलब होता है भरना। मुझे बताइए, हमने रास्ते में कहीं गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे को भरने के लिए हम किस प्रकार का मटेरियल यूज करेंगे? क्या हम सोना चांदी हीरा जवाहरात डालेंगे? अच्छा, टाइल्स अगर डालनी होगी तो कैसी टाइल्स डालेंगे? कोई संगमरमर की टाइल्स डालेंगे, छावादी टाइल्स डालेंगे, कौन सी डालेंगे? मार्बल्स डालेंगे? हम कहेंगे अरे जैसे तैसे भर दो गड्ढा, मिट्टी हो, कूड़ा हो, कैसा भी हो, भर दो। प्रयोजन क्या है? गड्ढा भरना। उसी प्रकार ये पेट रूपी गड्ढा है, इसको भरने के लिए मुनिराज सिर्फ इतना विचार करते हैं कि मुझे भोजन में जो वस्तु दी गई है वो भक्ष्य है या अभक्ष्य। अगर वो अभक्ष्य है तो उसका त्याग कर देंगे, भक्ष्य है तो उसका सरस नीरस का विचार किए बिना सहज ग्रहण कर लेते हैं। हम हमारे ऊपर से विचार कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा भी अगर नमक कम ज्यादा हो जाए, मिर्ची कम ज्यादा हो जाए, तो हम तुरंत कहने लगते हैं आज तो कुछ बराबर नहीं हुआ, जमा नहीं। हम कई दफे मुंह का डिफॉर्मेशन करते रहते हैं, परंतु मुनिराज इसका जरा कभी विकल्प नहीं करते हैं। वे तो बस इतना विचार करते हैं मैं आहार ग्रहण कर रहा हूँ, इससे मेरे संयम में वृद्धि होगी। कहीं मैं आहार ग्रहण ही ना करूँ और मेरा संयम में खो बैठूं, इससे बेहतर है मैं थोड़ा सा आहार ग्रहण करूँ, तरस नीरस क्या लेना है, परंतु अपने संयम के मार्गों को प्रशस्त करूँ। यह उनके पीछे की निहित भावना होती है, इसलिए वे आहार ग्रहण करते हैं और फिर अच्छा है बुरा है कुछ विचार नहीं करते। ओके, रसनेन्द्रिय हो गया, घ्राणेन्द्रिय, अच्छी सुगंध आ रही है, खराब दुर्गंध आ रही है, न जाने कहाँ कौन सा प्राणी मर चुका है, उसको लेकर उससे कितनी गंदगी फैल रही है, मतलब गंदी बदबू आ रही है, ऐसा कोई विचार नहीं करेंगे, बस उसमें समता भाव धारण करेंगे। अगला चक्षु इंद्रिय है। चक्षु इंद्रिय में एकदम मनोहारी दृश्य देखना, झील पहाड़ ऐसे मनोरम दृश्यों को देखना, नेचर ब्यूटी को देखना, यूँ कह सकते हैं कि जो एकदम अट्रैक्टिव हो, आंखों में भरे ऐसे लोभक या मनोज्ञ चित्रों को देखना उनको तो कतई पसंद नहीं है। क्यों?
वे तो रागवर्धक है, और ना ही उन्हें इससे भी कोई नफरत है कि मैं कोई गंदा सीन ही देख लूं। मतलब कोई किसी का खून कर रहा है, मुनिराज उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, परंतु उसमें ऐसा नहीं से कल्पना नहीं कर सकते हैं। एकदम उनको कोई एकदम अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई दे, जैसे कोई किसी को दान दे रहा है, किसी पशु को पानी पिला रहा है, तो ये थोड़े नैतिकता के कार्य होते हैं। तो इन नैतिकता के कार्यों को देखकर मुनिराज को न हर्ष होता है, न ही दुख होता है। वे तो उसमें भी संभाव दर्शन करते हैं। किसकी चमड़ी कैसी है, ये सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये इसके ऊपर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। वो एक चर्मकार नहीं रहे हैं, अभी चर्म की दृष्टि उनकी बिल्कुल नहीं रही है। वे जो कुछ भी देखते हैं आगम अनुसार ही देखते हैं। ठीक है, चक्षु इंद्रिय हो गया, और कर्णेंद्रिय में ऐसा विचारेंगे कि कोई आकर उनकी स्तुति करे या कोई आकर उनकी निंदा करे, उनको किसी प्रकार से उनमें कोई दूसरा भाव नहीं होता है, संभाव ही वे धारण करते हैं। मैंने आपके साथ एक छंद भी शेयर किया था, समसत्तुवन्धुवग्गो समसुह दुःखं पतन्तनिन्दसमो समलोष्य कञ्चनो पुनः जीवित मरणे समो समनो। श्रमण कैसा होता है? समसत्तुवन्धुवग्गो समान होता है, किस किस में? बंधु वर्ग और शत्रु वर्ग में। कोई अपना मित्र हो कोई शत्रु हो, दोनों में समता भाव है। समसुख दुखम, सुख और दुख में बराबर से समता भाव दिखाई देती है। प्रशंस निंदा समो, प्रशंसा के वचन और निंदा के वचन दोनों ही में समता भाव धारण करते हैं। समलोट का कंचनो गुना, लोट का मतलब होती है मिट्टी और कंचन मतलब होता है सोना। तो सोना और मिट्टी इन दोनों ही में दूसरा भाव नहीं करते हैं, समान भाव ही धारण करते हैं। जीवित मरणे समो समनो, चाहे अपना जीवन हो जीवित रहे या कोई आकर हमें मार दे, अपना भी मरण हो जाए, दोनों ही स्थितियों में इस समता भाव ही धारण करते हैं। 5 इंद्रिय में निष्कर्ष यही निकालना है कि 5 इंद्रिय मुख्यतः से उनके समता भाव को ऊर्ध्व करता है। तो मुनिराज के सामने कैसा भी प्रसंग आए, इष्ट हो अनिष्ट हो, उनको उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कुछ फर्क पड़ता होगा अपने शुद्धोपयोग से पड़ता है। दुनिया में कुछ कम हुआ कुछ ज्यादा हुआ, इससे उन्हें कोई लेन देन नहीं है। हाँ, अगर अपनी आत्मिक निधि में अपने रत्नत्रय में कुछ कम ज्यादा होता है, अवश्य उनको फर्क पड़ेगा। इसलिए जहाँ मटेरियल एस्पेक्ट हो, ऑडिट में होता है ना, जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है। इमटेरियल एस्पेक्ट को कौन पूछता है? 1000 करोड़ की कंपनी है, उसमें 50 का 51 रुपए से वो एक्सपेंडिचर बुक किया है, 1 रुपए से करोड़ों की कंपनी में क्या तो फर्क पड़े? इमटेरियल है। तो उसी प्रकार सांसारिक विषय मुनिराज के लिए इमटेरियल है। मटेरियल कुछ एस्पेक्ट होगा तो उनका अपना रत्नत्रय है, अपना शुद्धोपयोग है। अगर उसमें कहीं भी थोड़ा सा मिसस्टेटमेंट दिखाई देता है, रिस्क है उसका, तो फिर वे डेफिनेटली उसको विचार करेंगे और कैसे हम उस मार्ग में ऊर्ध्व हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, यही विचार करेंगे। ये इंद्रिय जय के माध्यम से विचार करते हैं। अभी इंद्रिय जय की बात कैसे कहते हैं, इसमें हम परिचय की भी बात लगा सकते हैं। हालांकि परिचय के बारे में अगला छंद दिया हुआ है, देखिए सर दिया है, कहाँ है? हाँ, ये 6वें छंद में उन्होंने परिचय की भी बात की है कि बिना डरे हुए परिचय का भी पालन करते हैं।
तो ये परिचय कहिए या इंद्रिय जय कहिए, ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। जैसे शैया परिचय जय, शैया परिचय जय मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन पे सोना या मुलायम जमीन पे सोना, कुछ विचार नहीं करेंगे, जहाँ पर सहजता होगी वहाँ विचार करेंगे, निर्जंतु स्थान हो, परिमार्जन किया हुआ हो, वही विचार करेंगे और हमारा ध्यान नहीं भटके, ऐसे स्थान पर शैया करेंगे, मतलब लेटेंगे। शैया परिचय जय, चलने में कौन से धरती अच्छी होगी, एकदम मुलायम जमीन या ऊबड़ खाबड़ जमीन, इसका विचार न करते हुए ये विचार करेंगे बस क्रिया समिति के पूर्वक चले, किसी जीव जंतु का घात न हो। फिर उष्ण परिचय जय, शीत परिचय जय, आदि आदि अनेक प्रकार से ये परिचय जय भी हम इस पंचेंद्रिय जय में घटित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पंचेंद्रिय से संबंधी भी बात हो गई है। एक और छंद याद आ रहा है, उस छंद को भी मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। अचेतमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं तत् वरिष्यामि वदिष्यामि माध्यस्थोऽयं भवाम्यहम्। ये आचार्य अमृतचंद्र का छंद है, श्लोक है। अचेतमिदं दृश्यमदृश्यं चेतनं तत्, दिखने वाली क्या बात है, ये अचेतन वस्तु है और अदृश्य ऐसी अपनी चेतन वस्तु है, परंतु इस अचेतन वस्तु में करोष्यामि को तुष्यामि, किस वस्तु पर रोष करूं और किस वस्तु में तोष करूं, मतलब तोष करूं मतलब किसमें राग करूं मैं किसमें द्वेष करूं, बेहतर यही रहेगा कि मैं अपने समता भाव को धारण करूं। मतलब बात मुझे यही कहनी है कि मुनिराज हर प्रसंग में समता भाव ही धारण करते हैं। मुनिराज में जैसी पहली पंक्ति क्या है, पहला छंद, प्रेम भाव हो सब जीवों में गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर दुर्जन में मध्यस्थ विभो, यह अनंत बलशील आत्मा ओ शरीर से भिन्न प्रभु, जो तलवार ज्ञान से वह अनंत बल दो को। बराबर, हालांकि वहाँ पर हाँ सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन वन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। बराबर, आई बात में मतलब हालांकि पहले छंद में उन्होंने प्रेम भाव हो सब जीवों में ऐसा कहा है, अब प्रेम भाव कैसे कहना, सभी अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करे, अपना आत्म साध्य करे, इस प्रकार से वो प्रेम भावना हम कह सकते हैं। नित्य मित्र प्रिय वचन जो कहते हैं, तो प्रिय वचन मतलब ये प्रेम भाव वाले वचन ऐसा हम कह सकते हैं, परंतु प्रेम कहना ये थोड़ा सा रागवाची लगता है, बेहतर यही रहेगा कि हम सहजता भाव समता भाव इस शब्द को ऊर्ध्व करें। तो मुनिराज के जीवन में समता भाव जरूर प्रकट हुआ है, राग को भी टोटली उनके खत्म हो गया है। देखिए मुनिराज को इष्ट अनिष्ट विषयों को जानने में कोई रोक नहीं है, वे हर जानने में आने वाले विषय को जाने, परंतु बात ऐसी है कि तत्संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना उनकी टोटली खत्म हो गई है। अभी करने लिए की बात आई थी अपनी, तो उसमें एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए कोई अपनी स्तुति कर रहा है या कोई गाली दे रहा है, कुछ भी हो, वो जो बोल रहा है वो क्या है, उज्जवल है। किसे बोल रहा है, वो भी उज्जवल है। जो बोला जा रहा है मतलब जो शब्द है वो भी क्या है, वो उज्जवल की पर्याय है। तो उज्जवल के झगड़े में चेतन बीच में क्यों आ जाए,
और आप ये तो नीति वाक्य है कि अगर कोई दो व्यक्ति झगड़े कर रहे हो तो तीसरे ने जाकर बीच में नहीं घुसना चाहिए, अन्यथा वो भी मरण को प्राप्त होता है। ये पंचतंत्र में कहानी है कि दो भेड़ आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते इतने खून खच्चर हो रहे थे कि उनका खून बराबर से टपक रहा था। अब एक सियाल आया, उस सियाल खून देखकर एकदम ललचाने लग गया। अरे सियाल था किधर था, कुछ कोई तो था, वो एक दूसरों से लड़ते थे, वो खून टपकता और उसको बराबर खून को चाटने जाता। अब यूं ये चाटने गया और दोनों भेड़ आपस में टक्कर मार दिए। अब ये बीच में आ गया तो दोनों के बीच में उसका मुंह आ गया, वो मर गया वहीं पे। निष्कर्ष में ये कहना है, अगर चेतन इस पुद्गल के खेल में इंटरफेयर करने जाएगा तो पुद्गल के साथ साथ जीव के भी अस्तित्व का लोप हो जाएगा। और ये हम देख चुके हैं, कोई भी वस्तु अपना काम करना नहीं छोड़ता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप नहीं होती है। अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है, बराबर। इसलिए चेतन जबरन क्यों, विकल्प भी क्यों करे हस्तक्षेप करने का। इसलिए मुनिराज को अभी इसका निश्चय कल्पना करने की कोई बात ही नहीं रही है। इसलिए सहजता से ही उनके जीवन में सहजता प्रकट हो गई, सहजता भी सहजता से प्रकट हो गई है, कोई जबरन सहजता नहीं लाई है, सहजता भी सहजता से ही प्रकट हुई है, बराबर। ये आज हमारा एक क्षण पूरा हो गया है। कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कल के दिन में हम मुनिराज के 6 आवश्यक पूरे करेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो 7 मूल गुण का भी प्रकरण चालू कर देंगे, शेष गुण। ठीक है।